Hello friends, this is Vicky and today I'm gonna talk about an incident that happened to me day before yesterday. So let's get started. Day before yesterday, I was taking a walk with my friend in the morning. While crossing the road, out of nowhere, a truck appeared, speeding towards me. For a moment, I totally got scared, but somehow I had a narrow escape from that accident. But yes, it was kind of near-death experience. तो चलिए दोस्तों, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ परसों, यानी कि परसों। आई वॉज टेकिंग अ वॉक विद माई फ्रेंड इन द मॉर्निंग, यानी कि मैं अपने दोस्त के साथ सुबह एक वॉक ले रहा था, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं सुबह अपने दोस्त के साथ टहलने जा रहा था। वाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी कि सड़क पार करते समय या सड़क पार करते हुए। आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहाँ से या न जाने कहाँ से। अ ट्रक अपीयर्ड, एक ट्रक दिखाई दिया या दिखाई पड़ा। स्पीडिंग टुवार्ड्स मी, स्पीडिंग मतलब तेजी से आते हुए, टुवार्ड्स मतलब और, मी मतलब मेरे, यानी कि एक ट्रक तेजी से मेरी ओर आते हुए दिखाई पड़ा। फॉर अ मोमेंट आई टोटली गॉट स्कैर्ड। फॉर अ मोमेंट मतलब एक बार के लिए या एक क्षण के लिए। आई टोटली गॉट स्कैर्ड, मैं पूरी तरह से डर गया। बट समहाउ, लेकिन जैसे तैसे, मतलब कैसे भी करके। आई हैड अ नैरो एस्केप फ्रॉम दैट एक्सीडेंट, यानी कि मैं उस एक्सीडेंट से बाल बाल बचा। नैरो एस्केप मतलब बाल बाल बचना। बट यस, इट वॉज अ काइंड ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस। बट यस का मतलब पर हाँ, इट वॉज अ काइंड ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये मौत को खुद से महसूस करने जैसा अनुभव था। मतलब होता है ना नियर डेथ एक्सपीरियंस, उसको कहते हैं जैसे कि आपने अपनी मौत सपने में देखी और वो महसूस किया कि मरने के बाद क्या क्या होता है, उस तरह का एक्सपीरियंस, दैट इज नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी मौत को करीब से देखने का एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो पहली लाइन है, मैं अपने दोस्त के साथ सुबह एक वॉक ले रहा था, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉज गोइंग फॉर अ वॉक विद माई फ्रेंड इन द मॉर्निंग। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, आई वॉज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद माई फ्रेंड। जो मैंने कहा था ये एक अलग तरीका था इसी बात को कहने का, आई वॉज टेकिंग अ वॉक, यानी कि मैं एक वॉक ले रहा था विद माई फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ, इन द मॉर्निंग, सुबह। यानी कि यहाँ पे आप इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हो, मतलब सेम ही रहेगा। देखिए दोस्तों, एक तीसरा स्ट्रक्चर हमने इसमें यूज किया था, वाइल क्रॉसिंग द रोड। इसका मतलब होता है सड़क पार करते समय। इसका मतलब ये है कि वाइल के बाद अगर आईएनजी लग जाए तो उसका मतलब होता है कुछ करते समय। जैसे वाइल क्रॉसिंग द रिवर, रिवर मतलब नदी, नदी पार करते समय। वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, यानी कि अखबार पढ़ते समय। वाइल वॉचिंग अ मूवी, फिल्म देखते समय। तो इस तरीके से वाइल से हम और भी कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह के वाक्यों को अब आप इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। एक बार मैं और बताना चाहूँगा, वाइल क्रॉसिंग द रोड का मतलब होता है सड़क पार करते समय या सड़क पार करते हुए। अब देखिए दोस्तों, एक और स्ट्रक्चर था, अ ट्रक अपीयर्ड स्पीडिंग टुवर्ड्स मी। अ ट्रक अपीयर्ड मतलब एक ट्रक दिखाई दिया, स्पीडिंग तेजी से आते हुए, टुवर्ड्स मी मतलब मेरी ओर। तो इसी तरीके से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, अ मैन अपीयर्ड कमिंग टुवर्ड्स मी। अ मैन अपीयर्ड मतलब एक आदमी दिखाई दिया, कमिंग आते हुए, टुवर्ड्स मी मेरी ओर, यानी कि एक आदमी मेरी ओर आते हुए दिखाई पड़ा। एक और सेंटेंस देखते हैं, अ किड अपीयर्ड प्लेइंग फुटबॉल। अ किड अपीयर्ड एक बच्चा दिखाई पड़ा या दिखाई दिया, प्लेइंग फुटबॉल क्या करते हुए, फुटबॉल खेलते हुए। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखते हैं, अ गर्ल अपीयर्ड
डांसिंग ऑन द स्टेज। अ गर्ल अपीयर्ड मतलब एक लड़की दिखाई दी। डांसिंग मतलब डांस करते हुए ऑन द स्टेज, स्टेज पर। इस तरह के सेंटेंस आप और भी बना सकते हैं और ये आपके स्पोकन में बहुत मदद करेंगे। अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। आई टोटली गॉट स्कैर्ड मतलब कि मैं पूरी तरह से डर गया। अब देखो, आई टोटली गॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लग जाती है तो उसका सेंस होता है गया। जैसे कि आई गॉट डिसअपॉइंटेड, इसका मतलब होता है मैं निराश हो गया। शी टोटली गॉट कॉट, कॉट होती है कैच की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया वो पूरी तरह से पकड़ी गई। दोस्तों अगला स्ट्रक्चर था आई हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम दैट एक्सीडेंट, यानी कि मैं उस एक्सीडेंट से बाल बाल बच गया। बाल बाल बचने के लिए कहते हैं नैरो स्केप। तो यानी कि इसी तरीके के और एग्जाम्पल भी देखते हैं। आई हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम दैट सिचुएशन, यानी कि मैं उस सिचुएशन से बाल बाल बच गया। आई हैड अ नैरो स्केप फ्रॉम दैट ट्रैफिक पुलिस, यानी कि मैं उस ट्रैफिक पुलिस से बाल बाल बच गया। तो इस तरह के सेंटेंस आप और भी बना सकते हैं जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प होगी और आप इस तरह के सेंटेंस आसानी से बोल सकोगे। दोस्तों अगला स्ट्रक्चर था इट वॉज अ काइंड ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी कि ये कुछ मौत को करीब से देखने जैसा अनुभव था। देखिए, काइंड ऑफ का मतलब होता है तरह का या जैसा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। इट वाज अ काइंड ऑफ स्कैरी एक्सपीरियंस। स्कैरी मतलब होता है डरावना, यानी कि ये कुछ डरावने तरह का अनुभव था। काइंड ऑफ मतलब तरह का या जैसा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इट वाज अ काइंड ऑफ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। स्ट्रेंज मतलब अजीब, यानी कि ये कुछ अजीब तरह का अनुभव था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अब आपको देखिए दोस्तों, हम जब किसी को इंग्लिश बोलता हुआ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसे इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे आती है, लेकिन हम कभी उसके सेंटेंस पे गौर नहीं करते हैं। यानी कि जो कुछ भी उसने इंग्लिश में बोला, अगर हम उसके सेंटेंस को एनालिसिस करें, यानी गौर से देखें और उसका मतलब निकालें और उसके जैसे कुछ और सेंटेंस बनाए या कुछ और एग्जाम्पल बनाए, तो हमें उसकी इंग्लिश समझना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर हमें बोलना है तो वो जो हमने सेंटेंस सीखे हैं और उसके जैसे कोई अलग सेंटेंस बनाए हैं तो उनकी बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसे रियल लाइफ में यूज़ करने की भी कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके हम फ्लुएंट बनते हैं। तो बोलने के पीछे इतनी प्रैक्टिस होती है, बाकी समझना तो हमको आ ही गया है। आप चाहते हैं अगर अच्छी इंग्लिश बोलना तो आपको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी उसे मुंह से बाहर बोलने की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये लेसन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।